सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत आज होगी। अटॉर्नी जनरल अदालत को फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी के बारे में आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन रिपोर्ट तलब कर रखी है, जबकि वफाकी हुकूमत ने 19 जनवरी को इंक्वायरी कमीशन को 1 माह की तौसी दे दी थी। पेशावर के इलाके सदर में शॉपिंग सेंटर में लगी आग पर 5 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग ने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां, 130 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा और खैबर की फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी कोशिशों में शरीक। शॉपिंग सेंटर के करीब वाक़े घरों को खाली करा लिया गया। 2 मंजिला इमारत में मोबाइल फ़ोन, UPS और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की तकरीबन 200 दुकानें हैं। कराची के चंद इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, स्कीम 33 और गुलशन मेमार में भी बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में खुश्क साली का सिलसिला बरकरार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मुतादिद इलाकों में धुंध का दौरानिया बढ़ गया। हद निगाह कम रह जाने पर M2 लिल्ला इंटरचेंज से कलर कहार तक बंद। M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M3 और M4 भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। स्वात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक और M14 हकला से कोट बेलियां तक बंद। बानी PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। बानी PTI की नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। नवाज शरीफ आज मानसेहरा में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब का ऐलान, कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की और अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का अपना विजन वाज़े करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ के घर लाहौर में पार शो। नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए PTI के कारकुनान का साथ मांग लिया। कहा सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं। नून लीग PTI कारकुनान से इंतकाम ले रही है। PTI के कारकुन उनका साथ दें, इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। बिलावल ने कहा कि वो और उनका खानदान नून लीग के जुल्म से गुजरा है, नहीं चाहते कि कोई और सियासी कारकुन इस जुल्म से गुजरे। वोट की इज्जत के दावेदार अपना नजरिया छोड़कर सियासत कर रहे हैं। ये भी कहा कि हम पर कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस। क्या लाहौर की किस्मत में यही चेहरे हैं? बिलावल के जलसे में शरीक उनकी बहन आसमा भुट्टो कारकुनान का जोश बढ़ाती रहीं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का N119 में इंतखाबी मुहिम के जायजा इजलास से खिताब। कहा 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। 2018 से 2022 तक लाहौर में जबरदस्ती आने वाले घुसपैठियों ने लाहौर शहर तबाह कर दिया। जहां सुबह सड़कें धुलती थी वहां अब कचरा उठाने वाले भी नहीं। अवाम को पता है काम किसने किया, सियासी इंतकाम किसने लिया, झूठ किसने बोला। MKM पाकिस्तान का बाग़े जिना कराची में ताकत का मुजाहरा। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जलसे ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची वालों ने पीपल्स पार्टी की 22,000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दफन कर दी। शर्म की बात है कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर से आता है। अवाम की कम तादाद ने MKM का जलसा मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वकार मेहदी का बयान, कहा MKM की दहशतगर्दी खत्म होने के बाद कराची तेज रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। कराची में गंदगी इसलिए होती थी क्योंकि मुत्तहिदा वाले सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें खा जाते थे। लाहौर में N127 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का भी मुतालिबा।
कहा वाक़े की इंक्वायरी के लिए JIT तश्कील दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत से मुखालिफिन के औसान खता हैं। चंद माह पहले शहबाज शरीफ से बहुत कुछ सीखने के दावेदार बिलावल भुट्टो बाजारी जबान पर उतर आए हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का बिलावल भुट्टो का जवाब, एक बयान में कहा, जितना चाहे पैसा बहाओ, पंजाब तुम्हारे फरेब में नहीं आने वाला। N127 से नून लीग के उम्मीदवार अताउल्लाह तारण ने कहा, नवाज शरीफ ने इस हल्के को आबाद किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को तबाह कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान ने जवाब दिया कि लाहौर में बिलावल भुट्टो का तारीखी जलसा देखकर नून लीगियों की जबान बिगड़ रही है। मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे क्यों बुलाया की रागनी शुरू होने वाली है। वही दौर देखना चाहते हैं। 2 रुपए की रोटी, 50 रुपए की किलो चीनी, 65 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का डॉलर। नून लीग जो ना वो थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है। बाकी पीपल्स पार्टी जी है वो बस कई इलाके हैगी है, लेकिन साढ़े इलाके जो है ना अब्दुल अलीम खान लगता है बाजी ला जाएगा। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੌਸ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਂਗੇ। इलेक्शन करीब आते ही गली मोहल्लों चौक चौराहों पर सियासी गुफ्तगू मौजूए बहस। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ सियासी बात। ढाबे हों या होटल, हेयर सैलून्स हों या थड़े, लोग अपनी अपनी सियासत खूब भिगार रहे हैं। नून लीग ने कौमी असम्बली की 50 से ज्यादा नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। ज्यादातर नशिस्तें सिंध के देही इलाकों से खाली छोड़ी। पंजाब में कुछ नशिस्तों पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत। गुजरात और बहावलपुर की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ के लिए छोड़ दी। डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 8 फरवरी को कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जिसमें से 212 पर नून लीग के उम्मीदवार मैदान में होंगे। कराची के इलाके कोरंगी में नौजवान कत्ल केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक तीसरे मुलजिम ने फायरिंग की और लाश ठिकाने लगाई। उसामा के कत्ल में मुलविस 2 दोस्त पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उसामा के 2 दोस्तों ने पैसे देकर तीसरे मुलजिम को प्लान में शामिल किया। कत्ल केस से मुतालिक चालान जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। उसामा माइयों वाले रोज अपने दोस्त तलहा के साथ घर से बाहर गया, फिर जिंदा वापस ना लौटा। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। माइयों वाले दिन लापता होने वाले दुल्हे की लाश शादी वाले दिन मिली। 4 गोलियां मारी गई थीं। गजा में इसराइल के सफाकाना हमले, फलस्तीनी शहदा की तादाद 25,000 से भी ज्यादा हो गई। 62,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली हमले में शहीद हामला खातून के बच्चे को जिंदा बचा लिया गया। लाखों बेघर फलस्तीनी खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत का शिकार। शदीद गोलाबारी और फायरिंग के बाद इसराइली फौज की अल नसर अस्पताल की तरफ पेशकदमी। महफूज करार दिए गए इलाके में 30 शेल्टर भी कायम हैं। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों से शदीद झड़पें, मजीद 3 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली वजीर आज़म ने यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास के जंगबंदी मुतालबे को फिर रद्द कर दिया। हिजबुल्लाह के इसराइली बैरक्स पर हमले, लबनान में कार्रवाई की तैयारी करने वाले फौजियों को निशाना बनाया। सऊदी अरब का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली और कशीदगी में कमी का खैर मकदम। कहा उम्मीद है फरीकान अपने तमाम इख्तलाफात पुरअमन वसाइल बैनुल अक़वामी कवानीन के बुनियादी उसूलों के मुताबिक हल कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और हुस्ने हमसायगी के उसूल मद्देनजर रखकर इख्तलाफात हल करने में कामयाब हो जाएंगे। अफगान सूबे बदख्शा में रूसी चार्टर तैयारा गिर कर तबाह। अफगान वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हादसे में पायलट समेत 4 मुसाफिर जिंदा बच गए। 2 लापता मुसाफिरों की तलाश जारी। रूसी एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारे में एक रूसी मरीजा समेत 6 अफराद सवार थे। तैयारा बरास्ता भारत और उज़्बेकिस्तान थाईलैंड से रूस जा रहा था। रेडार से गायब होने से पहले पायलट ने फ्यूल कम होने और ताजिकिस्तान में लैंडिंग की कोशिश करने की इत्तला दी थी। हादसे की तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद भी इस्तेमाल की, ताहम पाकिस्तानी हुदूद में तैयारे के पायलट ने किसी इमरजेंसी से आगाह नहीं किया।
बैनुल अक़वामी ताउन राब्ताकारी पर सी पैक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का चौथा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा और चीन के नायब वजीर खारजा ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। इजलास में 21 जुलाई 2022 को मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास के बाद की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी खारजा ने ताउन पायदार तरक्की को फ़रोग देने में सी पैक की अहमियत का इयादा किया। फरीकैन का सनत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तफाक। ईरानी फौज के एहलकार की साथियों पर फायरिंग, कम अज़ कम 5 फौजी हलाक। वाक़े के बाद एहलकार फरार हो गया, तलाश जारी। फायरिंग का वाक़या ईरान के सूबे करमान में फौजी अड्डे पर पेश आया। वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। बरतानिया से तूफान इशाक के टकराने के बाद एम्बर वार्निंग जारी। तेज हवाओं के साथ डबलिन एयरपोर्ट पर 102 परवाजें मनसूख। बेलफास्ट से बरतानिया आने वाली तमाम परवाजें मनसूख। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तेज हवाओं से परवाजों को लैंडिंग में मुश्किलात, ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। फ्लोरिडा के गवर्नर ने साबिक सदर ट्रंप की हिमायत कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो गए, अपनी मुहिम मुअत्तल कर दी। नाइजीरिया के दारुल हुकूमत अबूजा में अगवा के बाद यरगमाल बनाई गई 5 बहनों को कामयाबी से बाजियाब करा लिया गया। लड़कियों को हफ्ते की रात शिमाली नाइजीरिया के जंगल में पुलिस और फौज के मुश्तरका ऑपरेशन में आज़ाद कराया गया। लड़कियों को रवा माह उनके घर से एक और बहन के साथ अगवा किया गया था, जिसे बाद में कत्ल कर दिया गया। अगवाकारों ने रिहाई के लिए तावान का मुतालबा किया था, लेकिन पुलिस बयान में किसी को रकम अदा किए जाने का जिक्र नहीं किया गया। और PCB अबूरी इंतजामी कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा रमदे का कहना है कि ज़का अशरफ ने अपने दौर में इंतजामी कमेटी को साइडलाइन किया। कमेटी से कोई फैसला शेयर नहीं किया जाता था। PCB 10 माह से एडहॉक-इज़्म पर चल रहा है और एडहॉक-इज़्म में भी वन मैन शो चल रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने कहा, पिछले 6-6.5 माह कौमी क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं रहे, किसी को भी 3 या 6 माह के लिए तैनात नहीं करना चाहिए। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर मीन गर्ल्स का कब्जा। फिल्म ने रवा हफ्ते $1 करोड़ 17 लाख या 3 अरब 27 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया।